कभी सोचा है कि कोई कानूनी जंग जो 10-20 साल नहीं बल्कि दहाइयों से चल रही हो, वो अचानक चंद हफ्तों में कैसे निमट सकती है? आज हम एक ऐसे ही केस की बात करेंगे जिसने सबको हैरान कर दिया, और ये हमें दिखाता है कि इंसाफ का एक और रास्ता भी है, एक ऐसा रास्ता जो ज्यादा तेज और मौसर है। इसे कहते हैं तालीसी यानी मीडिएशन। तो चलें इस कहानी को शुरू से समझते हैं। सबसे पहले देखें कि ये तनाज़ा आखिर था क्या और इतना लंबा चला क्यों। फिर ये जानेंगे कि ये कानूनी निज़ाम में कैसे फंसकर रह गया था। उसके बाद बात होगी इस नए रास्ते यानी सालिसी की, जिसकी वजह से एक बड़ा ब्रेक थ्रू मुमकिन हुआ। और आखिर में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये एक केस इंसाफ के पूरे निज़ाम के लिए इतनी अहमियत क्यों रखता है। तो ये सारी कहानी घूमती है रावलपिंडी की एक जमीन के गिर्द, जिसे ओझड़ी कैंप कहा जाता है। ये जमीन का टुकड़ा दहाइयों तक एक बहुत ही पेचीदा और मुश्किल कानूनी जंग का मरकज बना रहा। अब देखें, इसमें दो पार्टियां थीं। एक तरफ तो थे ज़मीन के मालिक जो बस अपनी ज़मीन का मुनासिब मुआवजा चाहते थे, और दूसरी तरफ थे फौजी हुकाम जिन्हें ये ज़मीन सरकारी कामों के लिए चाहिए थी। तो ये सिर्फ ज़मीन की लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक तरफ लोगों के हुकूक थे और दूसरी तरफ इदारे की ज़रूरत। और हुआ ये कि सालों साल ये केस कानूनी निज़ाम की भूल भुलैयों में ही खोकर रह गया, जो कि अक्सर हमारे रिवायती अदालती निज़ाम में एक बड़ा मसला है। अदालती रिकॉर्ड्स उठाकर देखें तो पता चलता है कि ये क्लासिक डेडलॉक था, एक ऐसा तनाज़ा जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बस तारीख पे तारीख पड़ रही थी, अपील पर अपील हो रही थी, लेकिन कोई फैसला नहीं हो पा रहा था। इससे यही लगता है कि कभी कभी हमारा सिस्टम मसाइल को हल करने के बजाय उन्हें और लंबा कर देता है। तो जब ये तातुल ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था, लाहौर हाई कोर्ट ने सोचा कि भाई कुछ अलग करना पड़ेगा। उन्होंने रिवायती लड़ाई वाले निज़ाम से हटकर एक बिल्कुल नया रास्ता इख्तियार करने का फैसला किया। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है, जिसका सामना आज पूरी दुनिया की अदालतों को है कि जब सिस्टम खुद ही एक रुकावट बन जाए तो फिर क्या करना चाहिए। तो इस केस का जवाब निकला सालसी, या जिसे हम मीडिएशन कहते हैं। अब ये है क्या? ये कोई जंग नहीं है जहाँ एक जीतता है और दूसरा हारता है, बल्कि ये एक ऐसा तरीका है जहाँ दोनों पार्टियाँ एक गैर जानिबदार शख्स की मदद से मिल बैठकर एक ऐसा हल निकालती हैं जो दोनों को मंजूर हो। सारा जोर बाहमी ताउन पर होता है, और सबसे अच्छी बात ये कि सारी बातचीत खुफिया रहती है। और यहाँ से कहानी का सबसे दिलचस्प बल्कि हैरान कुन हिस्सा शुरू होता है। जिस मसले को हल करने में अदालतों को दहाइयाँ लग गईं, उस सालिसी के जरिए नाकाबिले यकीन तेजी से हल हो गया। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालें। ये यकीन करना मुश्किल है। नवंबर के वसत में बातचीत शुरू हुई और जनवरी के शुरू में केस फाइनल। जो लड़ाई दहाइयों से चल रही थी वो सिर्फ चंद हफ्तों में खत्म हो गई। ये सालसी की ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। तो नतीजा क्या निकला? दोनों पार्टियां 2.3 अरब रुपए के मुआवजे पर राजी हो गईं। ये सिर्फ एक रकम नहीं थी, बल्कि इन जमींदारों के लिए दहाइयों के इंतजार और धक्कों के बाद एक हकीकी हल था। और यही तो मीडिएशन का कमाल है। देखें कितना जबरदस्त हल निकाला गया। जमींदारों ने रकम तो ले ली, लेकिन तहफ्फुजात के साथ। इसका मतलब ये था कि उनको पैसे भी फौरन मिल गए और आगे मजीद मुआवजे के लिए केस करने का हक भी बाकी रहा। ये एक ऐसी सूरत हाल थी जिसे कहते हैं विन विन सिचुएशन, जहां कोई भी हारा नहीं। देखें, ये सिर्फ एक केस का फैसला नहीं था। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के लिए ये एक बहुत बड़ी तब्दीली का इशारा था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अल्फाज में क्या कहा? उन्होंने कहा कि सालसी सिर्फ मुकदमाबाजी का मुतबादिल नहीं है, ये तनाज़ात के हल में नुक्ता नज़र की एक बुनियादी तब्दीली है। मतलब मुल्क की सबसे बड़ी अदालत इसे सिर्फ एक टूल के तौर पर नहीं देख रही, बल्कि इंसाफ करने के पूरे तरीके में एक इनकलाबी तब्दीली के तौर पर देख रही। और फिर अदालत ने एक और बहुत ही ज़बरदस्त बात कही। जो काम सालों की मुकदमाबाजी ना कर सकी, वो सालिसी ने हफ्तों में कर दिखाया। इससे ज़्यादा वाज़े अल्फाज में पुराने निज़ाम की नाकामी और इस नए तरीके की कामयाबी को बयान नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने सालसी के जो फायदे गिनवाए हैं वो भी बड़े ज़बरदस्त हैं। इससे पैसे भी बचते हैं, अदालतों पर पहले ही इतना बोझ है वो भी कम होता है, और हल भी जल्दी निकल आता है। राजदारी बरकरार रहती है, और सबसे बड़ी बात ये कि इसमें ऐसे तख्लीकी हल निकल सकते हैं जो आम कोर्ट कचहरी में मुमकिन ही नहीं होते। और तो और ये फरीकैन के दरमियान ख़राब ताल्लुकात को भी ठीक कर सकता है। ये सब के लिए एक फ़ायदे का सौदा है।
تو آخر میں اس پورے کیس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ یہ ہمیں انصاف کے مستقبل کے بارے میں اور اس سے بھی بڑھ کر باہمی تعاون کی طاقت کے بارے میں بہت کچھ بتاتا ہے۔ اور ایک اور بات جو بہت ہی غیر معمولی تھی وہ یہ کہ عدالت نے خود آرمی کمانڈر کے مثبت کردار کی تعریف کی۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک ایسے سسٹم میں جہاں ہر کوئی محاذ آرائی پر تلا ہوتا ہے، وہاں کسی نے تعاون کا راستہ اپنایا اور مسئلہ حل کروا دیا۔ یہ لیڈرشپ کی ایک بہترین مثال ہے۔ تو یہ کیس ہمارے سامنے ایک بہت بڑا سوال چھوڑ جاتا ہے۔ اگر مل بیٹھ کر بات کرنے سے دہائیوں پرانا اتنا بڑا ادارہ جاتی مسئلہ حل ہو سکتا ہے، تو سوچیں ہمارے معاشرے میں اور کتنے ایسے مسائل ہیں جو صرف اس لیے حل نہیں ہو رہے کیونکہ ہم ایک دوسرے سے بات کرنے کو، ایک دوسرے کو سمجھنے کو تیار نہیں۔ Legal Bridge LLP, your bridge to justice. Protecting your future every legal step of the way. Contact us today.